अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जनाब, हम इस टाइम अपर कचूरा लेक पहुंच गए हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, रास्ते बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी कि मज़ा आया हमें यहाँ पर आकर। धूप भी है मगर मौसम ठंडा है। और ये जो पानी है ना, ये हमारे साथ साथ एक नाला जा रहा था जिसका पानी शफाफ था और ठंडा यख पानी था। और ये शोर जो है ना पानी का, मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाऊं। अच्छा जनाब, यहाँ पे दरख्त भी थे, पहाड़ भी थे, ऐसे ही जंगल जंगल की फीलिंग आ रही थी। और साइडों पे ना फसलें भी थी लगी हुई। जब मैंने अपना जो हमारे गाइड थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों के घर है ना, उनकी फसलें यहीं पे, वो लोग सब कुछ यहीं पे उगाते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। तो जनाब यहाँ पर हम अब जा रहे हैं लेक की जानिब, और इतना कठिन रास्ता था ना, मैं अपने बेटे से कह रही थी कि मेरा हाथ पकड़ो और मुझे साथ लेके चलो। हस्बैंड मेरे आगे आगे थे। और जनाब बच्चे सारे जो है ना, माशाल्लाह यंग बच्चे हो ना तो फिर वो भागने की करते हैं तेज तेज ना। तो खैर मैं और मेरे मियाँ जो है ना, उन्हें मैंने कहा कि अब मैंने कैमरा वगैरह हर चीज़ पकड़ी हुई है, तो आप ना इधर उधर होना, मेरे साथ रहना। तो बच्चे जो है ना वो, और हम सारे बच्चे तो आगे थे, तो हम लोग जो है ना ज़रा पीछे थे। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ का रास्ता बड़ा कठिन था। और यानी कि ना, हम लोगों के लिए इसलिए कठिन है कि हम लोग ऐसे रास्ते कभी हम गए नहीं। हम लोग जब हाइकिंग पे या कोई ऊंचे नीचे रास्तों पे जाए ना, तो हमें सांस चढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग हिले हुए नहीं होते। हालांकि वहाँ के लोग भागम भाग दौड़ दौड़ के उतर भी रहे थे, चढ़ भी रहे थे, लेकिन हमारे लिए मुश्किल था। तो खैर बच्चे जो है ना वो आगे आगे चल रहे थे और हम पीछे। इतने में हमें लग गई जनाब प्यास, और इतनी प्यास लगी कि साथ एक दुकान थोड़ा सा जाकर आगे आई, तो हमने सोचा कि हम पहले पानी ले लें, क्योंकि सांस बहुत शदीद चढ़ चुका था। अब यहाँ से हमारी उतराई शुरू होनी थी, और मैं यहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी कि उतराई पे आराम से भागे तो जा रहे हैं, जब ऊपर जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा ना। फिर तो बहुत सांस चढ़ेगा। और यकीन करें वैसा ही हुआ। जब हम वापस गए ना, ये हमें पता है, बैठ बैठ के तो बस सांस इस तरह था ना कि यानी मिल नहीं रहा था। मैं जो है ना अपने हस्बैंड से कह रही थी थोड़ी देर बैठे, मेरा तो सांस जो है ना रुक जाएगा यहीं पे। इतना मुश्किल रास्ता था। और ये यहाँ पे फीलिंग ऐसी आ रही होगी आप लोगों को कि पता नहीं सीधा रास्ता है, लेकिन यकीन करें कि अच्छी खासी ढलान थी। और कहीं पे जो है ना पत्थर आ रहे थे जिन पे पाँव रख रख के ना हम लोग जा रहे थे। बहुत ज्यादा ढलान थी। तो जब हम जा रहे थे ना, तो मैंने जो हमारे साथ थे गाइड, उनसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आगे चलेंगे ना आपको पता चलेगा। और लग ऐसे रहा था कि आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम आगे जाकर पहुंचे, लेक हमने देखी, तो अचानक ओ माय गॉड, ऐसे हमने देखा, हमने हमारे मुंह से अचानक ऐसे निकला कि वाओ, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत व्यू को देखने के लिए हम उतर के आए हैं, तो बिल्कुल ठीक ही किया हम लोगों ने। खैर यहाँ पर अभी हम हाथ पकड़ पकड़ के एक ट्रेन बनाकर जा रहे हैं। छोटा मेरा बेटा जो है ना भागम भाग नीचे चला गया था, कह रहा था मैं पहले जाके देखता हूँ नीचे है क्या। तो हम लोग जरा आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए थे कि नहीं भाई हम कहीं गिर ना जाएं। तो मेरे बेटे को था कि आप लोग ना हाथ पकड़ के नीचे उतरे ना। तो जनाब जब हम यहाँ पर आगे गए, तो लेक देख कर ना सच में बड़ा मजा आया। इतना खूबसूरत व्यू। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इतने ऊपर से जो हम उतर के नीचे आए हैं ना, सांस चढ़ गया, लेकिन वाकई जो है ना हमारे पैसे पूरे हो गए। इतनी हसीन लेक देख कर ना, बहुत हसीन लेक थी। तो जनाब हमने बोटिंग की, जेट्स की थी यहाँ पर। मेरे बेटे ने जेट्स की राइड ली, और बोटिंग करके बड़ा मज़ा आया। और ये देखें कितना खूबसूरत ब्लू, बल्कि ग्रीन ब्लू, दो मिक्स कलर का पानी था यहाँ पे। बड़ा ही प्यारा लग रहा था पानी ना। शायद धूप की वजह से वो दो शेड दे रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पर जनाब हमने बोटिंग की, और इतना यख ठंडा पानी था, और हम बोटिंग करें और पानी में हाथ डालकर एंजॉय ना करें, ये कैसे हो सकता है। ये हम बैठे हुए हैं मोटर बोट पे, और इतनी हसीन झील है, मजा आ रहा है। वादियाँ, मुझे डर लगता है, मैंने बोट पे नहीं बैठना, क्योंकि जरा ना थोड़ा बैठते हुए बड़ा
ट्रिकी सा लगता है, बड़ा डर भी लगता है, बड़े तरीके से बैठना पड़ता है इस पे, हिलती है पूरी बोट, लेकिन जब बैठ गई ना तो फिर कहती है कि नहीं माँ वाकई में अच्छा हो गया आ गई हूँ, मज़ा आया मुझे ना। खैर हमने खूब इंजॉय किया, और जनाब जब हमने बोटिंग कर ली तो हम थक थक गए, तो हमने सोचा कि अब आराम से ऊपर जाकर बैठते हैं दरख्त के साए में, और वहाँ पर हम ना चेरी का जूस पीते हैं। इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने हमें चेरी का जूस बना के दिया, इसमें कोई चीनी नहीं थी, कुछ भी नहीं, इतना ज़बरदस्त मज़े का, एक भी नहीं, हमने 2-2 ग्लास पिए। फिर जनाब मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने जेट स्की पे राइड लेनी है, और मना किया मैंने उससे, मैंने कहा रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे डर लग रहा था कि अकेला जाएगा ना, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा जाने दो, ज़रा एंजॉय करें। खैर ये वो रेडी हो रहा है, और इसके बाबा ने बोला कि आप ना लाइफ जैकेट पहन के जाना। उसने पहनी, और फिर जनाब आ गई जेट स्की, और ये जो बच्चा था ना साथ जो राइड दिलवा रहा था वो मेरे बेटे से भी छोटा था, और मैं हैरान थी कि देखो कितना छोटा सा और कितना एक्सपर्ट बच्चा है ये ना। तो खैर इसने राइड ली, और इसने बोला मामा मेरी ना आपने वीडियो बनानी है और बड़ी क्लोज करके बनानी है। तो जब वापस आया ना तो कह रहा था कि इतना मज़ा आया ना कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, आप ही लो जाकर। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने क्या करनी, लेके बस बोटिंग कर ली है तो बहुत है। खूब इंजॉय किया हमने यहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों ने जाना था शंग्रीला रिजॉर्ट। तो खैर जनाब यहाँ पर बोटिंग शूटिंग करने के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ खाना शाना खा लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं, मंगवा लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं ऐसा करते हैं कि हम लोग ना चलते हैं शंग्रीला रिजॉर्ट, वहाँ पे कुछ खा लेना। तो खैर यहाँ पर ना मैं बैठी हुई थी, तो जो ग्लास वगैरह लेने आया ना बंदा, उससे मैंने पूछा कि ये जो लेक है ये कितनी गहरी है ना। तो उसने बोला कि ये तकरीबन 250 फीट गहरी है। हम इतने हैरान हुए क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने एक बंदे को देखा था यहाँ स्विमिंग करते हुए, और बड़े आराम से वो स्विमिंग कर रहा था और निकल भी आया बाहर ना। तो मैं इतनी हैरान थी, और पूछा भी मैंने इसीलिए था कि पता नहीं ये गहरी है भी है कि नहीं, लेकिन उसने कहा ये अच्छी खासी गहरी लेक है। तो एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, और बड़े आराम से जो है ना इंजॉय करके वो स्विमिंग करके वापस बाहर भी आ गया था। तो खैर अब हम वापस जाने लगे हैं, और मैं एक दफ़ा फिर नज़ारा कर रही थी इस पानी का, इस नाले का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे शोर पानी का बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम जनाब जाने लगे हैं शंग्रीला रिजॉर्ट, वो भी आपको चल के आगे दिखाती हूँ। बहुत हसीन जगह थी वो भी, और यहाँ पर ना जनाब लगा हुआ था ये शतूत का दरख्त ना। तो ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, नहीं तो मैंने तो वो भी वहां से भी उतार लेने थे, और बंदा भी कोई नहीं था जो हमें उतार के देता यहाँ से ना। बड़े मीठे, यहाँ पर हमने अपने शहर में शतूत देखे हैं, खाए भी हैं, लेकिन जो है ना जो दरख्तों पे लगे हुए शतूतों का मजा है ना वो किसी चीज का भी नहीं है सच में। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं शंग्रीला रिजॉर्ट्स, और मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को बाहर से सारा व्यू दिखाऊं कि बाहर से कितना हसीन है, अंदर जाकर तो उसका नज़ारा ही अलग होगा। तो स्कर्दू शंग्रीला रिजॉर्ट के अंदर ना जो साइडों पे पानी था ना, जिसकी दूसरी साइड पे तिब्बत रिजॉर्ट्स थे, और उसके ऑपोजिट साइड पे शंग्रीला रिजॉर्ट्स थे। अच्छा डिफरेंट रिजॉर्ट्स थे, और ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ना एक रिजॉर्ट बना हुआ है, बड़े बड़े गार्डन हैं, और यकीन करें कि हर जो रिजॉर्ट है ना वो अलग ही व्यू दे रहा था अपना, खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ पर इतने ज़्यादा फूल थे, बड़े बड़े फूल, इतने बड़े गुलाब के फूल मैंने नहीं देखे, और जितने बड़े थे ना यकीन करें दूर दूर तक उनकी महक जा रही थी, इतनी खुशबू थी फूलों में, मैंने आज तक फूलों में इतनी खुशबू नहीं देखी। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप देखें, आपने कभी गुलाब के फूल में इतनी खुशबू देखी है जो यहाँ पे हर फूल के अंदर है। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसे फूलों में से खुशबू उड़ गई है, लेकिन यहाँ पर शायद मिट्टी और पानी इतना अच्छा है कि खुशबू जो थी ना फूलों की हर जगह फैली हुई थी। पहाड़ एक अलग नज़ारा पेश कर रहे थे, दरख्त, पहाड़, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी हसीन लग रही थी ये जगह। और ना आप लोग जब भी जाएं ना स्कर्दू, तो लाजमी एसकॉम की सिम ले लें, क्योंकि वहाँ पे हमारी सिमें कोई नहीं चलती हैं। जब अगर आप वहाँ से सिम ले लेंगे ना तो आराम से आपका नेट वगैरह चलेगा, और आपको परेशानी नहीं होगी वीडियोस बनाने में, या अपने
کہیں کسی سے بات کرنے میں. تو جناب یہ ہیں تبت ریزورٹس. اور ہر ریزورٹ کا جو تھا نا ان کا رینٹ وہ ڈفرینٹ تھا. یہ نہیں تھا کہ سب کے ایک جیسے تھے, سب کا ڈفرینٹ رینٹ تھا. تو ہمیں جب بھوک لگی تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ کچھ کھاتے ہیں چل کے. لیکن ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم لوگ ہوٹل والوں کو کہہ کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے جہاں یہ کھانا کھانا ہے وہاں پر رات کا نا ڈنر ہم بتا کر آئے ہوئے تھے ان کو. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت نا کھا لیتے ہیں جس سے تھوڑا سا آپ کا ٹائم پاس ہو جائے, بھوک ہماری تھوڑی سی مٹ جائے. تو ہم یہاں پر اندر آئے, ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا اور یہاں پر ہم نے سینڈوچز اور برگر وغیرہ آرڈر کیے. بڑے زبردست ان کے بنے ہوئے تھے, بہت اچھی تھے. اور یہاں اندر بیٹھ کے نا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی باہر سے پہاڑ اور شنگریلا ریزورٹس کتنے خوبصورت لگ رہے تھے. اور یہ ان کا مخصوص سا جو ڈیزائن ہے نا وہ بہت ہی حسین لگ رہا تھا. یہ جناب جی ان کے سینڈوچز تھے اور بہت یمی تھے, بہت مزے کے تھے, ہمیں تو بہت اچھے لگے تھے. اس کے بعد جناب ہم آ گئے سارا ریزورٹ شنگریلا ریزورٹ پھرنے کے بعد سکردو سرائے واپس. اور اب تھا جناب ہمارے ڈنر کا ٹائم. اور ہم بتا کر گئے تھے اپنے کوک کو کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی بلتستانی ڈش تیار کرنی ہے اور ایک آپ نے صرف ہمارے لیے سالن بنانا ہے, مٹن کا سالن. صرف ہم نے صرف اسی کو انجوائے کرنا ہے. تو ہم روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کھائیں گے جس کو ہم فل انجوائے کریں. ایسا نہیں ہے کہ ڈھیر ساری چیزیں ہو جائیں اور ہم جناب کسی چیز کو انجوائے نہ کر سکیں. تو یہاں پر اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور ان کو ہم نے بتایا ہوا تھا کہ ہم نا سیلڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو وہ تو لازمی رکھنا کرنا ہے. ہر کھانے کے ساتھ اتنا مزے کا سیلڈ بناتے تھے نا, ساتھ گرین چلی رکھ کے, بہت زبردست تھا. اور یہاں پر جناب ان کی ایک بلتستانی ڈش تھی جو انہوں نے ہمارے لیے تیار کی تھی جس کا نام تھا بلے. جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوگا بلے کا, لیکن یہاں جو لوگ ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں, یقین کریں اتنے مزیدار یہ سوپ ہوتا تھا نا جس کو پی کے مزہ آ گیا تھا. جب آپ لوگ سکردو جائیں نا تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ لازمی بلے انجوائے کرنا وہاں جا کر, بہت مزے کا سوپ ہے یہ. تو جناب اس کے بعد مٹن ہم نے ٹرائی کیا. مٹن اتنا یمی بنا ہوا تھا کہ میرے بچے کہہ رہے تھے کہ ماما جو ہم نے پرسوں ہم نے نا ایک کھانا باہر کھایا تھا, تو وہ کہتے ہیں ماما جو وہاں کھایا تھا نا یہ لاکھوں درجے اچھا ہے, اتنے مزے کا ہے, بہت مزے کا مٹن تھا. اور اس کے بعد جناب ہم لوگ چلے گئے باہر چائے پینے. ان کے نا لان میں ہم نا کھانا کھانے کے بعد یا چائے پیتے تھے تو یا قہوہ پیتے تھے. آج ہم نے جناب چائے منگوائی کیونکہ ہم تھوڑا سا تھک چکے تھے, تو کہا آج چائے پیئیں گے. تو چائے بہت مزے کی ہوتی تھی. اور سب سے زیادہ مزے کا کیا لگتا تھا پتہ ہے, جب ہم باہر لان میں ان کے بیٹھتے تھے نا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی تھیں, لمبے لمبے درخت ہوتے تھے اور پانی کا شور اور ہواؤں کا شور, اتنا مزہ آتا تھا کہ بس پورے دن کی تھکاوٹ جو تھی نا وہ دور ہو جاتی تھی. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیا کریں یار. سبسکرائب کرنے کے بعد لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. اور مجھے دے اجازت, ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.